गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERPK क्लासेज पटना। आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का जो बचा हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी, जो मोजले साहब के द्वारा दिया गया मोसले साहब के द्वारा जो दिया गया है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे डोबिनियर का पढ़े थे, न्यूलैंड्स का पढ़े थे, उसके बाद मेंडलीव का कल हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मोजले साहब का पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मोजले साहब का पढ़े थे आधुनिक आवर्त सारणी। इन्हीं क्या दिया हुआ है, इसे क्वेश्चन पूछा था आधुनिक आवर्त सारणी किनका दिया हुआ है, तो मोजले साहब का दिया हुआ है। किनका है, मोजले साहब का। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले ने मोजले ने सन 1913 में बनाई थी। मोजले साहब का बनाए थे 1913 ईस्वी में बनाए थे। आधुनिक देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के एक यही एक इकलौता जो थे कि मैंने क्या किया था, परमाणु की संख्या के आधार पर सजाए थे। इनके पहले जो न्यूलैंड से मेंडलीव थे जो एटॉमिक वेट के आधार पर, एटॉमिक क्या थे, वेट के आधार पर सजाए थे सबको, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे। तो जो मोजले साहब का जो परमाणु संख्या के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोजले का जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है कि क्या चीज़ पर दर्शाया गया है, क्या चीज़ तत्वों को सजाया गया है, तो एटॉमिक नंबर पे कि एटॉमिक वेट पे, तो आपका एटॉमिक नंबर पे या नाभिक के बढ़ते हुए आवेशों की संख्या पर आधारित है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के गुण। आधुनिक आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल का क्या करते हैं, इसमें गुण हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एक आवर्त आता है, इसके पिछले क्लास में मेंडलीव में आप लोगों को हम बताए थे आवर्त और वर्ग के बारे में। तो इसमें हम डिटेल पढ़ते हैं, आवर्त और वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो आवर्त होता क्या है, अब वर्ग की संख्या कितना होता है। आवर्त की संख्या कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, आवर्त की संख्या टोटल कितना होता है, 7 होता है। आवर्त की संख्या टोटल 7 होता है। आवर्त को तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होता है। क्या होता है, लगातार जो होता है तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर होता है। देखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर होता है, हीलियम यहाँ दूसरा छोर पर होता है। हाइड्रोजन के नीचे लिथियम होता है, फिर क्या होता है, सोडियम होता है। यहाँ पर यही हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया। ये सब जो है क्या, हाइड्रोजन का अगर 1 है तो हीलियम का यहाँ पर क्या होगा, परमाणु संख्या 2 होगा। ठीक है। तो इसलिए परमाणु संख्या के आधार पर इनका सजाया गया, किनका, मोजले साहब का जो 1913 में दिया गया था। देखिएगा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, सोडियम का क्या होता है, तो सोडियम का 11 होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है, तो मैग्नीशियम का 12 होता है। सबको परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। क्या चीज़ में, आवर्त में परमाणु संख्या के आधार पर ही होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है, तो एल्युमिनियम का 13 होता है। सिलिकॉन का कितना होता है, तो सिलिकॉन का 14 होता है। फास्फोरस का कितना होता है, फास्फोरस का 15 होता है। सल्फ़र का कितना होता है, तो सल्फ़र का 15, 16। क्लोरीन का कितना होता है, तो क्लोरीन का 17 होता है। आर्गन का कितना होता है, तो आर्गन का 18 होता है। सबको क्या है, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। आवर्त निकालने का विधि, आवर्त निकालने का विधि हम लोग देखते हैं। आवर्त निकालने का विधि देखते हैं। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका निकाले हैं, तो हम लोग निकाले हैं फास्फोरस का P15। क्या निकाले हैं, 15 का। क्या होता है, पहला कक्षा में 2, दूसरा में कितना होता है 8, तीसरा में कितना होता है 8, चौथा में कितना होता है 18, पाँचवा में कितना होता है 18, फिर उसके बाद क्या होता है 32। आप लोग को याद रखना है, हम लिखवा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर देखिएगा, तो हमको निकालना क्या है, इसमें आवर्त निकालना है, आवर्त की संख्या, कक्षा की संख्या निकालना है। तो हमको कितना किसका निकालना है, 15 फास्फोरस होता है। किसका होता है, 15 फास्फोरस का होता है। ठीक है। तो क्या होता है इसका 1:2 2 भरेगा पहले, फिर उसके बाद 8, तो 2:2, फिर 2p6, फिर क्या हो जाएगा 3:2 और 3p3। तो कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। n बराबर यहाँ पर 3, n बराबर 2, n बराबर 1। ठीक है, n बराबर 1। तो कक्षा की संख्या कितना हुआ, कक्षा की संख्या बराबर कितना, 3। तो आपका आवर्त संख्या क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आवर्त संख्या भी आपका आ गया 3, आवर्त संख्या भी कितना हो गया, 3 आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कक्षा की संख्या 3 और आवर्त की संख्या भी कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। किसका लेंगे? कैल्शियम का। किसका लेंगे? कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। तो पहला कक्षा में कितना भरेगा? 2 हो गया। दूसरा कक्षा में 8 भरना है तो 2s2 एस भर गया। उसके बाद पी आ जाता है तो पी का 6 8 पी का 6 तक होता है 2p6। फिर उसके बाद 3s कक्षा में जाएंगे 3s2, फिर जाएंगे 3p6 और क्या जाएंगे 4s2। देखिएगा इसको ऐसे लिखना चाहते तो लिखिएगा 2 पहले कक्षा में, फिर दूसरा कक्षा में 8, दूसरा कक्षा में 8, फिर तीसरा कक्षा में कितना होना चाहिए था? 18 होना चाहिए था। तब बचा कितना? 2 ही बचा है। 8 8 16 2 18 2 20, 2 ही बचा है। क्या बचा? 2 ही बचा है। तब बताइएगा एन कितना कक्षा तक गया है? 4 कक्षा तक गया है। तो कक्षा की संख्या 4, कक्षा की संख्या कितना? 4। और आपका आवर्त की संख्या भी कितना हो जाएगा? आवर्त की भी संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्त की भी संख्या आपका टोटल 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा हम लोग आवर्त के बारे में देख लेते हैं कि आवर्त कितना किस में होता है। आप लोग याद रख लीजिएगा। आवर्त इधर तत्व की संख्या, तत्व की संख्या। देखिएगा पहला आवर्त में कितना तत्व होते हैं? 2 गो होते हैं। इसमें धातु नहीं सिर्फ गैस होता है। क्या होता है? सिर्फ इसमें गैस होता है। एक हाइड्रोजन एक हीलियम। सिर्फ इसमें क्या होता है? गैस होता है, धातु नहीं होता है। हो गया। हम लोग दूसरा आवर्त में देखते हैं। दूसरा आवर्त में कितना होता है? 8 होता है। पढ़े थे अभी। तीसरा आवर्त में भी कितना होता है? 8 होता है। चौथा आवर्त में कितना होता है? 18 होता है। पाँचवा आवर्त में कितना होता है? 18 होता है। ठीक है। छठा आवर्त में हम लोग देखते हैं। छठा आवर्त में भी कितना होता है? 32 होता है। और सातवां आवर्त क्या है? सातवां आवर्त अधूरा। इसी से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिखते हैं। 2 8 8 18 18 32। इसके बाद अधूरा है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आवर्त के बारे में। हमको निकालने के लिए कक्षा की संख्या और आवर्त की संख्या होगा। कक्षा की संख्या जितना तक 3s तक गया तो 3 तीसरा कक्षा में हो जाएगा। 4 में गया तो चौथा कक्षा में हो जाएगा। उसी को आवर्त संख्या भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं वर्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? वर्ग के बारे में। तो वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वर्ग की संख्या टोटल कितना होती है? वर्ग की संख्या 18। आपको याद रखना कि वर्ग की संख्या टोटल 18 और आवर्त की संख्या टोटल 7 होता है। ठीक है। वर्ग की संख्या टोटल कितना होता है? आवर्त होता है। वर्ग में तत्वों की संख्या को लगातार परमाणु संख्या के आधार पर नहीं सजाया गया। क्या है? सजाया नहीं जाता है। कैसे सजाया जाएगा? परमाणु संख्या के आधार पर नहीं सजाया जाता है। वर्ग में तत्वों को आवर्त में न सजाया जाएगा जी। हीलियम है तो लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, बोरॉन होगा, कार्बन होगा। ठीक, इसमें कैसे होगा? देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं फर्स्ट ए ग्रुप का। किसका देखते हैं? एग्जाम्पल में हम लोग अगर देख लेते हैं फर्स्ट ए ग्रुप का, क्षारीय धातु होता है। उसके बाद सेकंड ए का जो हो जाता है सेकंड तो क्षारीय मृदा धातु हो जाता है। देखिएगा इसमें फर्स्ट ए में एग्जाम्पल देखते हैं हाइड्रोजन होता है। आवारा तत्व इसको बोला जाता है हाइड्रोजन। देखिएगा लिथियम, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। ठीक है। रुबिडियम का कितना? 37। कितना? 37। CS का कितना हो जाएगा? 55। फ्रांसियम का हो जाएगा कितना? 87। देखिएगा एक में 2 आया। पहला मैं आपको वैसे भी बताया था कि 2 होता है। फिर 3 बार 8 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 18 बढ़ा, फिर 18 बढ़ा। 13 में से कितना? 19 हुआ। 19 में 18, 18 फिर क्या हुआ? 32 बढ़ा। तो उसी प्रकार से इसमें चलते रहता है। कितना? पहला में 2 बढ़ेगा, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18 और छठा में कितना होगा? 32। इसी प्रकार से क्या होता है? बढ़ते चलता रहता है। आप लोग जोड़ के भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। देखिएगा वर्ग का निरूपण हम लोग करते हैं। कैसे? वर्ग का निरूपण। तब वर्ग का जो निरूपण होता है, मान लीजिए आपका वर्ग का निरूपण हमको करना है। जैसे में फर्स्ट ए है। क्या है? फर्स्ट ए का जानवे करते हैं फर्स्ट ए। तो फर्स्ट जो है आपका क्या है? वर्ग है। क्या है? फर्स्ट आपका क्या है? वर्ग है। और ये आपका क्या है? उपवर्ग है। क्या है? उपवर्ग। क्या है? उपवर्ग।
वर्ग है। अब देखिएगा हम लोग इसका बता देते हैं, इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सब हम लोग आज पढ़ लेते हैं उससे रिलेटेड जितना है। आपका रहेगा वर्ग, क्या रहेगा, वर्ग, अच्छे से देख लीजिएगा, वर्ग है, उसका क्या है, नाम है। सबसे पहले फर्स्ट ए का, किसका, फर्स्ट ए का देखते हैं, ए या वन का देखते हैं, फर्स्ट ए या वन का, तो आपका क्या कहलाएगा, क्षारीय धातु। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होगा, क्षारीय धातु। फिर उसी के प्रकार चलते हैं, सेकेंड ए का या दो का, तो क्या क्षारीय धातु है, तो इसके बाद क्षारीय मृदा धातु, क्या हो जाएगा, क्षारीय मृदा धातु, क्या हो जाएगा, क्षारीय मृदा धातु। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, थर्ड ए में चलते हैं, थर्ड ए चलते हैं, या इसको 13वां में चलते हैं, तो क्या हो जाता है, बोरोन परिवार, क्या होता है, 13वां जो होता है बोरोन परिवार होता है। कौन सा परिवार, बोरोन, बोरोन परिवार। इसके बाद चलते हैं 4A, 4A में चलते हैं 14 में, तो क्या होता है, कार्बन परिवार, 14 को बोलते हैं कार्बन परिवार, कार्बन परिवार। इसके चलते बाद 5A हम लोग चलते हैं, 5A या 15, उसको चलते बोलते हैं जहरीला, क्या होता है, जहरीला। 6A में चलते हैं या 16 में चलते हैं, तो क्या होगा, चेलोजन, क्या होगा, चेलोजन, क्या होगा, चेलोजन परिवार कहलाता है। उसके बाद 7 में चलते हैं, 7A या इसको बोलते हैं 17, 7A या 17, इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, हेलोजन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 8A, 8A चलते हैं या 18, या इसी को बोलते हैं शून्य ग्रुप भी, शून्य बोलते हैं, शून्य, इसी में को वो हो, इसी का क्या होता है, अक्रिय गैस, आपको याद रखना है, शून्य भी रहेगा तो भी चलेगा, शून्य ग्रुप का भी अक्रिय गैस का होता है, ठीक है। 18 बोले या शून्य बोले, अक्रिय गैसिंग होता है। अब चलते हैं फर्स्ट बी में चलते हैं, क्या चलते हैं, फर्स्ट बी या 11, ठीक है, फर्स्ट बी या 11 चलते हैं, तो इसका मृदा धातु, क्या होता है, मृदा धातु, मृदा धातु। उसके बाद चलते हैं सेकेंड बी, सेकेंड बी या 12, इसका क्या होता है, उड़नशील धातु, उड़नशील धातु, क्या होगा, उड़नशील धातु। इसको हम लोग अच्छे से एक बार लिख लीजिएगा अच्छे से। फर्स्ट जो आपका होता है, क्या होता है, फर्स्ट में क्षारीय धातु, सेकंड में क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु, थर्ड में किस या 13वां ग्रुप इसको बोलते हैं बोरन परिवार, 14वां में जो होता है कार्बन परिवार, 15वां में जहरीला, 16वां में चेलोजन, 17 में हैलोजन, 16वां बोलेगा या 18वां बोलेगा तो अक्रिय गैस। फर्स्ट वी का मृदा धातु और सेकंड वी का जो होता है उड़नशील धातु होता है। अब देखिएगा वर्ग निकालने का विधि, वर्ग निकालने का विधि हम लोग पढ़ लेते हैं कि वर्ग निकालने की विधि कैसे निकलेगा, तो देख लेते हैं वर्ग निकालने की विधि। वर्ग निकालने की विधि, तो वर्ग निकालने की विधि में देखिएगा वर्ग संख्या किसके बराबर होता है, याद आपको रखना है, वर्ग संख्या जो होगा, वर्ग संख्या जो होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। वर्ग संख्या आपका होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। जैसे में सोडियम का लेते हैं, एग्जांपल में लेते हैं, सोडियम का कितना होता है 11, पहला कक्षा में कितना होता है 2, दूसरा कक्षा में कितना होता है 8, तीसरा कक्षा में कितना होता है 1, तो आपका क्या होगा वर्ग संख्या कितना हो गया, वर्ग संख्या जो आपका हो गया
1 हो गया। क्या हो गया? वर्ग संख्या आपका क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, वर्ग संख्या आपका 1 हो गया। देखिएगा उपवर्ग संख्या भी इसमें बोलता हूँ, तो उपवर्ग संख्या निकालने का एक बस थोड़ा सा बात ध्यान में रखिएगा। क्या रखना है कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, अगर अंतिम क्या इलेक्ट्रॉन जो है एस या पी उपकक्षा में चले जाए, क्या होगा? एस या पी उपकक्षा में चला जाए, अगर पी या एस या पी उपकक्षा में चला जाए तो ए उपवर्ग वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए उपवर्ग वर्ग कहलाएगा। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आपका होगा डी या एफ में चला जाए, कहाँ चल जाएगा? डी या एफ उपकक्षा में चले जाए तो आपका कहलाएगा उपकक्षा जो आपका कहलाएगा, तो आपका उपकक्षा में चले जाए तो आपका बी उपवर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बी उपवर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बी उपवर्ग कहलाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखे थे किसको? सोडियम को देखे थे। सोडियम का क्या होता है? 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखिए एस 1 में एस में ही रह गया, तो उपवर्ग बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपवर्ग आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एस ब्लॉक, जो ब्लॉक की संख्या टोटल 4 होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होता है, उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।